हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 97 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। ये वर्कशीट बेटा 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास सभी क्लास के बच्चों के लिए है। इस वर्कशीट को आप अपनी आप चाहें तो आज की वर्कशीट मैथ्स की कॉपी में आप अपनी वर्कशीट कर सकते हैं। ये वर्कशीट 27 फरवरी 2021 की है। आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मान लीजिए आप किसी मॉल, दुकान या शॉप में गए हैं। नीचे दिए गए वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार उन्हें चुनकर शॉपिंग कार्ट टोकरी में उनके नाम लिखिए। उसके बाद प्राइस या दाम को जोड़कर आगे कैश काउंटर पर देने के लिए कितने नोट और कितने सिक्कों की ज़रूरत होगी उनको लिखिए। तो देखो क्या कहा गया है बेटा वर्कशीट में। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि टोपी, सैंडल, ये टूल किट्स ना, बैट बॉल, शूज़, है ना, रैकेट एंड ये देखो यहाँ पे कैप दी गई है, यहाँ पे स्केट्स दिए गए हैं, अलग अलग टी शर्ट्स दी गई है ना, तो अलग अलग चीज़ें दी गई है। टेडी बियर हो गया। तो यहाँ पे जो भी आपको पसंद है ना, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखो ये यहाँ पे टेबल दिया गया है ना, टेबल, बुक्स दी गई हैं, पेन पेंसिल्स दी गई हैं। तो जो भी चीज़ें आपको पसंद है आपको वो यहाँ पे टोकरी दी गई है, इसमें उनके नाम लिखने, जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं उनके नाम लिखने हैं और फिर उनका यहाँ पे प्राइस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने नेम लिखा, यहाँ पे आप उनका प्राइस लिखेंगे। पहला काम तो ये करना है आपको। ध्यान से समझा, जितने भी टेबल या जो भी चीज़ें आप इनमें से चाहते हैं कि आपके पास में हो, तो फर्स्ट आप उनका यहाँ पे नेम लिखेंगे और सेकंड आप उनका यहाँ पर आप क्या करेंगे, उनका रेट लिखेंगे कि कितना रेट हो गया। ठीक है, अब उनको टोटल करेंगे आप कि कितना इसका टोटल है। टोटल के बाद में आपको कितने सिक्के, कितने रुपए देने पड़े, आपको यहाँ पर वो बताना है। तो चूज़ करो इसमें से आपको क्या चाहिए बेटा, फटाफट चूज़ करो क्या चाहते हैं आप लेना। सिर्फ वही लिखेंगे, जो मैं करवाऊंगी वो नहीं, जो आप चाहते हैं यहाँ पर लेना वो लिखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेटा जब लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लो ना। ठीक है, तो जो चीज़ें आप इसमें से पसंद है आप वो इसमें से लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो वर्कशीट सॉल्व करने से पहले बेटा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने अपना एक न्यू चैनल बनाया है। तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वो चैनल बेटा आप लोगों के लिए नहीं है, वो चैनल स्टडी बेस्ड नहीं है, उसमें पढ़ाई की बातें बिल्कुल नहीं होंगी। आप लोगों के लिए ये चैनल है स्मार्ट स्टडी, जिसमें से आप पढ़ेंगे। लेकिन वो चैनल है एंटरटेनमेंट बेस्ड, जिसमें कि एंटरटेनमेंट की बातें होंगी, टीवी सीरियल्स मूवीज़ की बातें होंगी। तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपके घर में बड़े या और कोई लोग उसको देख सकें। तो प्लीज़ मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब हम करते हैं ये वाली वर्कशीट। यहाँ पर क्या करते हैं आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा किस तरह से करना है। जैसे कि आपको लेनी है कैप, टोपी लेनी है, तो कितने रुपए की है वो 99 रुपीज़ की है। बैट बॉल लेना है, वो कितना है 264 का। स्लीपर्स लेने हैं, कितने के हैं 299 की। टी शर्ट लेनी है, वो कितने की है 274 की। पेंसिल लेनी है, कितने की है 209 की। बुक्स लेनी है, वो कितने की है 375 की। और टेबल, जो स्टडी टेबल है वो लेना, वो कितने का 3450 का। तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद आई, मैंने इन सब चीज़ों को लिया। आप जो भी चीज़ चाहते हैं यहाँ पर वो ले सकते हैं। तो आप वो चीज़ें लिखिएगा जो आप पसंद करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब देखो हमारा फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का हो गया कि हमने जो चीज़ें हमें पसंद थी हमने उसको ले ली। अब सेकेंड क्या करना है, इसको टोटल करना है, इसका सम करना है। इसका सम करने पर कितना आता है, इसका सम करने पर आता है 4971। ठीक है, तो कितने रुपीज़ आपके खर्च हो गए यहाँ पर 4971। तो लिखेंगे 4971 रुपये हमारे खर्च हो गए यहाँ पे। जब हमने ये सारा सामान लिया तो हमारे कितने रुपए खर्च हुए 4971। तो अब आप दुकानदार को जाके 4971 रुपये जब देंगे तो किस फॉर्म में देंगे, पैसों के फॉर्म में देंगे ना, तो उसमें कितने नोट होंगे, कितने 200 के नोट होंगे, कितने 500 के नोट होंगे, तो हमें वो बताना है। तो आइए अब करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो हमारे कितने पैसे खर्च हुए थे, हमारे कितने पैसे खर्च हुए थे टोटल। हम यहाँ लिखते हैं कि टोटल कितने खर्च हुए थे हमारे 4971 रुपये हमारे क्या हुए थे, टोटल खर्च हुए थे। तो इसको किस तरह से करते हैं, देखो सबसे पहले हम लेते हैं 2000 का नोट। 2000 का नोट हमने कितने दिए, हमने 2000 के नोट 2 दिए, तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए 4000।
ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े नोट, अगर ज़्यादा सामान लिया तो एक्चुअली में हम यही करते हैं कि बड़े बड़े नोट दे देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 500, 500 का कितना नोट दिया, एक नोट दिया, है ना। 500 का कितना नोट दिया हमने, एक नोट दिया, तो कितनी अमाउंट हो गई, 500, ठीक है। उसके बाद देखो 200 के, अगर 200 के हम 2 नोट दे देते हैं या 100 के 4 नोट दे देते हैं, एक ही बात होगी ना, या तो 200 के 2 नोट दे दो या 100 के दे दो। तो हम लिखते हैं 200 का हमने एक नोट दिया, है ना, 200 का हमने एक नोट दिया तो कितना हुआ, हम सब अमाउंट इसके अंदर फिल करने की कोशिश करेंगे। 200 का एक नोट दिया तो कितना हुआ, 200, ठीक है। और 100 के अगर 2 नोट दिए तब भी कितना हो गया, 200। तो अभी तक हमारे कितने हो गए, देखो 4,900 रुपये हो गए। अभी हमें देने 71 रुपये, है ना, 70 रुपीज़ हमें देने हैं। तो हम 50 का भी एक नोट दे लेंगे, है ना, 50 का एक नोट लेंगे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 रुपये, ठीक है। अब हम 20 कितना ले, हमें 70 बनाना है ना, तो 50 तो हो गया। अगर हम 10 के लेते हैं 2 नोट तो कितना हो गया, 20 रुपये, ठीक है। अब कितना हो गया, 70 हो गया। और हम एक का कितना नोट लेते हैं, एक का एक सिक्का लेते हैं, तो कितना रुपया हो गया, एक। तो ये काउंट करो, ये क्या 4,971 रुपये हुए। तो आइए हम काउंट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे 0 आया, सॉरी यहाँ पे कितना आया, 1 आया, ठीक है। उसके बाद काउंट करो कितना आया, 7 आया। उसके बाद काउंट करो 9 आया, और लास्ट में कितना आया, 4। तो हमारी देखो हमारी कोशिश थी कि हम सब के सब नोट इसके अंदर जितने भी दिए हैं सबके सब नोट को यूज़ कर ले। तो एक को हमने कितनी बार यूज़ किया, एक बार। 10 को कितनी बार यूज़ किया, 2 बार। 50 का नोट हमने एक बार यूज़ किया। 100 का नोट हमने 2 बार यूज़ किया। 200 का नोट एक बार यूज़ किया। 500 का नोट हमने एक बार यूज़ किया। और 2000 का नोट हमने 2 बार यूज़ किया, जिससे कि 4000 रुपये बन गए। तो इस तरह से हम जब रुपए देंगे तो हम पूरे रुपए, जो दुकानदार है उसे हमने पूरे रुपए दे दिए, 4,971 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर आपकी अमाउंट चेंज होती है कुछ, जब आप और कुछ ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें कम करते हैं, तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या कहा गया है कि आपने ये सामान जो है ये क्यों खरीदा, और इसका कारण भी लिखिए। तो देखो एक तो मुझे इसकी ज़रूरत थी, और मैं चाहती तो बहुत सारा सामान खरीद सकती थी ना, लेकिन मैं अपने बजट के अनुसार, कि जितना हमारे पास में पैसा होता है हम उसी, हमारा जो बजट होता है हम उसी के अनुसार हमें सामान खरीदना चाहिए। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, देखो इसमें क्या लिखा जाएगा कि ये सामान हमने अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार खरीदा है। ये सामान कैसे खरीदा है, हम अपनी ज़रूरत के और बजट के अनुसार हमने ये सामान अपना खरीदा है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। बेटा प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी, टुडे मस्ती को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस चैनल को भी, स्मार्ट स्टडी को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ बेटा अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अब नेक्स्ट मंथ में, मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम हो। अभी स्कूल आने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अपनी रिवीजन या याद साथ साथ में आप शुरू कर दीजिए, अपने चैप्टर्स को याद करना, ठीक है स्टूडेंट। तो अपने चैनल जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।